हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप जेपीएससी भर्ती में यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं फॉर्म, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आप जेपीएससी में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तब भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो जेपीएससी है आपका, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको झारखंड लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 100 पोस्ट के आसपास, जिसमें लेके यहाँ पर कुछ 2 नया नोटिस आया है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहला यहाँ पर नोटिस अगर बात करें जेपीएससी की तरफ से, कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, झारखंड में। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर किस किस कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पर दिक्कत होगा। यहाँ पर टोटल जो है 103 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला गया है, सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी आ जाता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा। दूसरा यहाँ पर देखें तो एक अदर स्टेट का बच्चा आ जाता है। अदर स्टेट को भी यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी में लेते हैं। किसमें? जनरल कैटेगरी में। किसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें, एक आपका हो गया जनरल कैटेगरी, ठीक है, एक आपका हो गया यहाँ पर अदर स्टेट जनरल। फिर यहाँ पर अगर बात करें, फिर आपका रिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाता है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो अब तीनों के लिए क्या क्या अलग नियम है मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, अगर कोई झारखंड का जनरल है, ठीक है, यहाँ पर मैं झारखंड लिखना भूल गया, जेएच मैंने लिख दिया है। अगर कोई झारखंड का जनरल बच्चा है, लड़का है या लड़की है, जो जेपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप झारखंड के निवासी हैं, जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र यहाँ बार बार नहीं बनता है, एक बार जो ऑनलाइन वाला बन गया वो काफ़ी है, उतना होना चाहिए। कभी कभी बना हुआ है, निवास बना हुआ है, वो काफ़ी है। ऐसा नहीं कि आपको हर साल बनाना पड़ता है, नहीं। एक बार निवास, आप जहाँ का निवासी है वहीं का न रहिएगा, बदल थोड़ी जाइएगा, निवास थोड़ी बदलता है, ठीक है। भले आप कहीं अपना घर शिफ्ट करते हैं तब वो अलग केस हो गया। अदर स्टेट का जनरल, मान लो कि बिहार का जो बच्चा है जनरल कैटेगरी का, अगर वो फॉर्म भरता है तो क्या उसको निवास या जाति कुछ भी लगेगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर अदर स्टेट का लड़का जो फॉर्म अप्लाई करता है जनरल बन के, उसको निवास उवास कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिहार का है, तो वो कहाँ झारखंड का निवास देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप झारखंड के होकर जनरल हैं तो आपको निवास देना पड़ेगा। अब आता है आपका रिजर्व्ड कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो अगर इन कैटेगरी के बच्चे जेपीएससी में फॉर्म अप्लाई करें तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इनके पास जाति और निवास दोनों होना चाहिए, ठीक है। इनके पास जो है जाति भी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए, और वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट की अगर बात करें तो 20 फरवरी है। क्या है? 20 फरवरी। फॉर्म अप्लाई का जो आपका लास्ट डेट रखा गया है वो 20 फरवरी रखा गया है। 20 फरवरी से पहले जो है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति और निवास दोनों होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, पोस्ट बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए तो, ठीक है। झारखंड में आप देखिएगा 24 जिला है और आपका पोस्ट जो है 103 पोस्ट निकाला गया है। तो जेपीएससी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पोस्ट है। आपको मेन यहाँ पर इच्छा होना चाहिए, जिसमें आप जनरल का 50 सीट देखिएगा, बाकी का 50 सीट जो है आपका रिजर्व्ड कैटेगरी में बांट दिया गया है। बहुत लोगों का पिछले वीडियो में ये भी कमेंट आया था कि आपका जो यहाँ पर इसमें सैलरी क्या होता है, ठीक है। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे दिया गया है, यहाँ पर 5400 ग्रेड पे है। 5400 ग्रेड पे का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होता है 80,000 प्लस, ठीक है। अगर आप जेपीएससी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 प्लस होती है, सब कुछ को जोड़ के, डीए, एचआरए सब जोड़ने के बाद। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 फरवरी अभी भी बचा हुआ है, अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। मात्र 100 रुपये लगेगा आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और एससी, एसटी फीमेल को तो वही भी पैसा आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो 21 साल, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपका 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ओबीसी के लिए जो है 3 साल का छूट है, एससी, एसटी के लिए जो है 5 साल का छूट यहाँ पर एज में दिया गया है। अब सबसे खास बात यहाँ पर जेपीएससी का एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जेपीएससी का एक खास बात है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, यूपीएससी में देखिएगा जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, एससी, एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर अटेम्प्ट फिक्स है यूपीएससी में, लेकिन जेपीएससी में कोई अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ कि देयर शैल बी नो लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। मतलब कितना भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जब तक आपका एज ना पूर जाए। एज जो है आपका जनरल के लिए 21 साल से 35 साल तक, ओबीसी को 3 साल का छूट, एससी, एसटी को जो है आपका 5 साल का छूट दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग नीचे चले तो सबसे खास चीज़ तो इसमें ये दिया जाता है ना, इसके एग्जाम पैटर्न को भी लेके। इसमें जो है आपका प्री और मेंस इसमें भी होता है, लेकिन इसका प्री एग्जाम बड़ा ही अनोखा है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। जिसमें आपका यहाँ पर जो प्री एग्जाम है 2 पेपर होते हैं, ठीक है। हर एक पेपर आपका इसमें 2 घंटा का समय आपको मिलता है, जिसमें आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है, दोनों 200 मार्क्स का होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं
तो यहाँ पर हमारा जो जीएस पेपर 1 है, सबसे पहले उसको समझिए, ठीक है। जीएस पेपर 1 जो है हमारा, इसमें आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक। इट विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 2 नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि आपका एंशिएंट इंडिया भी है, मिडिवल इंडिया भी है, मॉडर्न इंडिया भी है। फिर ज्योग्राफी से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका जनरल ज्योग्राफी भी है, फिजिकल भी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी यहाँ पर है। फिर आपका पॉलिटी से 10, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15, झारखंड का हिस्ट्री से जो है 10 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से आपके 15 क्वेश्चन, और मिसलिनियस मतलब हो गया ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन से मिला के जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये तो था जीएस पेपर 1, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का समय, ठीक है। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। मैंने अभी जीएस पेपर 1 के बारे में बताया, अब बात करेंगे जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आप देखिएगा कि सब कुछ झारखंडे का है। अगर आपका झारखंड का जीके मजबूत है तो आप इसको निकाल लीजिएगा। झारखंड का इतिहास से 16 क्वेश्चन, जिसमें आपको मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, पहाड़ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। झारखंड के आंदोलन से आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन, जिसमें आपको झारखंड के सदन के बारे में पूछा जाएगा, झारखंड के आदिवासी के बारे में, ठीक है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि आप झारखंड में, यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग में आप जॉब कीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। झारखंड का विशिष्ट पहचान से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड का लोक साहित्य नृत्य से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड साहित्य से आपके 10 क्वेश्चन। झारखंड का शिक्षा व्यवस्था से जो है आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड का खेल कूद से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और झारखंड में 2 गो एक्ट था जिस पर लेके अभी भी चर्चा चल रहा है 2026 में, ठीक है, 2026 में भी इस पर लेके चर्चा चल रहा है। एक सीएनटी एक्ट है और एक एसपीटी एक्ट है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर एक्ट है एक ठो, जिससे आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और संथाल परगना। सीएनटी एक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जो यहाँ पर दिया गया है जेपीएससी में, जिससे सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें ये करंट में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2026 में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर फिर से जारी किया है कि आपका जो संथाल का जमीन होता है, जिसको कि आपका एसटी का जमीन जिसको बोल सकते हैं, या संथाल का जमीन बोल सकते हैं, जिसको कि गैर आदिवासी, ठीक है, अच्छा वर्ड अगर हम लोग यूज करें तो हमारे जो झारखंड के आदिवासी हैं, जिनका जमीन बाहरी लोग ले लेते हैं, ठीक है, आके खरीद लेते हैं, तो वे कभी भी बाहरी लोग का नहीं होगा। जो आदिवासी लोग हैं 100 साल बाद भी जिस आदिवासी के नाम से खतियाने, वो जमीन उसी का होगा अगर वे आदिवासी क्लेम कर देता है। और हाईकोर्ट ने इसमें एक संशोधन भी किया है कि अगर वे आदिवासी उस जमीन को क्लेम नहीं भी करता है तो हाईकोर्ट उस जमीन को उस आदिवासी के किसी और परिजन को दे देगा या गवर्नमेंट को वह जमीन चला जाएगा, लेकिन गैर आदिवासी उस जमीन पर नहीं रह सकता, ठीक है, परमानेंट कभी भी गैर आदिवासी का जमीन नहीं हो सकता। आदिवासी का जमीन आदिवासी का ही होगा झारखंड में। इस एक्ट के अंदर यही है। अब डिटेल में तो पूरा बुके होगा, वो आपको पढ़ना होगा। मैंने ऊपर से संक्षेप में थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, मुझे जो नोटिस था, ठीक है, मेरे बारे में जो जानकारी था आपके पास सीएनटी एक्ट के बारे में, छोटा नागपुर के बारे में, कि आदिवासी का जमीन आदिवासी का ही रहेगा, बस मैंने उससे आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। कोई गलती हुई तो आप सुधार कर सकते हैं कमेंट में। अब नीचे यहाँ पर चले तो आपका झारखंड के प्रमुख योजनाओं से 10 क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड के जंगल से आपके जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड में जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन होता है उससे 14 क्वेश्चन आएगा। और झारखंड का आपदा प्रबंधन से जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पूरा आपका जो 200 मार्क्स है यहाँ पर झारखंड से आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री। और ये यूपीएससी की तरह नहीं है। जेपीएससी में जो प्रीलिम्स में 2 पेपर है 200 मार्क्स का, 400 में से कट ऑफ जाता है, ठीक है। मेंस एग्जाम में देखें तो आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जनरल इंग्लिश और हिंदी का, जिससे 50-50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको जो है 30 मार्क्स लाके क्वालिफाई करना रहता है। मतलब टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 मार्क्स लाके आप क्वालिफाई करते हैं। मेंस में पहला पेपर जो है जो क्वालिफाइंग है। उसके बाद जो है आपका एक लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर का मतलब होता है कि जो भाषा आपको आता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उड़िया, उर्दू, जो भी भाषा आपको आता है उस भाषा से आपसे जो है यहाँ पर 150 यहाँ पर कितना 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, मतलब लिखना भी होगा। मान लो मैं इंग्लिश चूज करता हूँ तो इंग्लिश में मुझे पैराग्राफ, क्वेश्चन सब कुछ लिखना भी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है ये सब। जिस पर मेरिट बन रहा है सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव है, याद रखना। सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेगा उससे 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। पॉलिटी से आपका 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, इकोनॉमी से 200 मार्क्स का और साइंस से 200 मार्क्स का, टोटल 950 का जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर मेंस होगा, जिस पर मेरिट बनेगा। साथ ही साथ 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, मतलब टोटल 1050 मार्क्स पर आपका जो है सिलेक्शन होगा मेरिट बन के। अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप यहाँ पर जेपीएससी की तैयारी करें, जेपीएससी भर्ती का, तो जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो टॉपर्स पढ़े हैं, जो बच्चे पढ़ के पास हुए हैं जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, वो सभी बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।